की ओर जाने वाले लोगों की संख्या लाखों में। सीधा आपको मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में ले चलते हैं। महेश चंद्र गुप्ता जी, श्री छत्रपाल सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री धर्मेंद्र साक्य जी, श्री आर के शर्मा जी, श्री कुशाग्र सागर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री डीपी भारती जी, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता जी, राकेश मिश्रा जी, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित जनपद बदायूं और सहसवान विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, प्रातःकालीन सत्र में इतने बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति यह हम सबको आह्लादित करता है। मैं इस अवसर पर आप सभी की इस उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और एक साथ लगभग 1400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज यहां लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए जनपद बदायूं से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और संपूर्ण बदायूं वासियों को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की संख्या 50 है, जिनकी लागत है लगभग 1118 करोड़ रुपए और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की संख्या है 146 और जिन पर पैसा खर्च होगा 211 करोड़ रुपए। विकास की ये परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से हों, कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखते हुए हों, यह प्रदेश सरकार की पहले दिन से मंशा रही है। प्रदेश के अंदर एक विकास का माहौल हो, क्योंकि ये भौतिक विकास के कार्य ही प्रदेश के आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेंगे। इस विश्वास के साथ जब मार्च 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, तो प्रदेश के अंदर विकास की सोच को जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सके, उस सोच को आगे बढ़ाने का जो कार्य आगे बढ़ाया गया, आज भाइयों बहनों उसका परिणाम है कि 2017 के पहले जब केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी सर्वे को विकास से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए किसी भी सर्वे को जब प्रसारित किया जाता था तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से और प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा तीव्र गति से उन कार्यों को आगे बढ़ाने के कारण भारत सरकार का कोई भी सर्वे आता है और उसमें चाहे वह विकास से जुड़े हुए हों, लोक कल्याण से जुड़े हुए हों, उन सभी सर्वे में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 पर आता है। यह उत्तर प्रदेश की बदली हुई उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो देश के सामने जिस उम्मीद के साथ
जिस अपेक्षा के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के रूप में खड़ा करने का एक सपना देखा था, वह सपना उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करके दिखाया है। और यही कारण है कि विकास की जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनका लोकार्पण करने के लिए भी हम लोग स्वयं आते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि स्वयं आता है। आज यहां पर 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था, हर तीसरे दिन तो दंगे होते थे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो सकता था, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था का तांडव था। और साथ साथ जब पूरे प्रदेश के अंदर बेटियां और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, कोई व्यक्ति पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है तो उसकी पूंजी प्रदेश के अंदर कैसे सुरक्षित हो पाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर ये बदले हुए उत्तर प्रदेश में अभी आपने दीपावली का पर्व सकुशल संपन्न किया है। दीपावली के पहले धनतेरस, दुनिया कोरोना से त्रस्त है, और धनतेरस हो या दीपावली, गोवर्धन पूजा रही हो या भैया दूज, ये सभी कार्यक्रम कितने शांतिपूर्ण ढंग से, कितने उल्लासपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जनपद में मनाया गया। 2017 के पहले पर्व और त्योहार आते थे, भले ही कोरोना नहीं था, लेकिन कर्फ्यू के कारण हमारी आस्था पर कुठाराघात होता था, और साथ साथ अनावश्यक रूप से अगर किसी ने उन दंगाइयों के खिलाफ आवाज उठा दी, झूठे मुकदमों में उन्हें फंसा करके प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कोई व्यवधान नहीं, कोई बाधा नहीं, सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं। और प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश की गिनती के रूप में उत्तर प्रदेश सामने आ गया है, देश के सामने आ गया है, वहीं देश के अंदर पेशेवर अपराधी और सत्ता के संरक्षण में अपराध पलने वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है, और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी, उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। भाइयों बहनों, सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी, उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने
गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में, सबसे पहला काम किया गया, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। हमने पुलिस की भर्ती करवाई, 1.5 लाख पुलिस की भर्ती हुई और इसमें 20% महिलाओं की भर्ती अनिवार्य रूप से होगी। आज आप देखते होंगे कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में महिला आरक्षी मौजूद हैं, जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। हमने एक दूसरा कदम उठाया था, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम, जिसमें बदायूं में भी बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़खानों को बंद करके गोवंश की तस्करी को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का कार्य करना। याद करिए, पिछली सरकारें आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, पिछली सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, पिछली सरकारें किसानों को दी जाने वाली मदद में कोई सहयोग नहीं करती थी, बल्कि किसानों को मिलने वाली केंद्र सरकार की सहायता को भी हड़पने का कार्य कर जाती थी। भाइयों बहनों, गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने तो न केवल अवैध बूचड़खाने बंद किए, बल्कि हमारी सरकार ने भाइयों बहनों जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। जो किसान अपने घर में निराश्रित गौ वंश को रखकर के उसका पालन पोषण करेगा, हर गौ वंश पर 900 रुपए हर महीने सरकार उसको देने का कार्य कर रही है। जो कुपोषित परिवार अपने घर में एक ब्याई हुई गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से लेकर के अपने घर में पालन पोषण के लिए लेके जाएगा, उस परिवार को भी हम लोग 900 रुपए हर महीने गौवंश की सेवा के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बदायूं में इस